हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही अच्छी धर्म और संस्कृति रहस्य का जो ज्ञान है उसकी कहानी लेकर के। जैसे कि दोस्तों आप कितने ही ज्ञानवान हो, कितने भी धनवान हो, अगर आप सरल नहीं हो, सहज नहीं हो तो भगवान का दर्शन आपको नहीं मिल सकता। जीवन में सरलता और सहजता दोनों ही ज़रूरत हैं। तो ये कहानी हम आपको सुनाते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों का जीवन बदल देगी। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। समय के साथ वह अब 20 वर्ष का हो चुका था। उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं था। वह बहुत सरल था। उसमें बस एक ही कमी थी कि वह खाता बहुत था। खाना खाने के लिए वह बैठ जाए तो रुके नहीं, खाता ही जाए। किसी ने उससे कहा, अरे बीच में पानी तो पिया करो। कहा अरे बीच तो आए। परिवार ने 5 लोग तक जब भोजन खत्म करे तब तक वह खाता ही जाए। उसमें भोजन के प्रति अधिक रुचि थी। वह खाना खाता और कहता, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तभी किसी ने उससे कहा, तुम तो यह बोलो, बोरे बोरे पर लिखा खानहार का नाम। लोग इस तरह से उसका व्यंग करते। उसके परिवारजनों ने एक महात्मा से बोला, महाराज यह बहुत खाता है। इस पर महात्मा जी ने कहा, यह उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। महाराज जी ने उत्तर दिया। परिजनों को समझ में नहीं आया। उन्होंने उसे युवक को कहा कि अब जाओ यहाँ से, काम कुछ करते नहीं हो, दिन भर खाते रहते हो। सरल सीधा युवक चला दिया। मार्ग में एक आश्रम के पास ठहरा। तभी आश्रम के शिष्य दिखाई गए। शिष्यों का स्वरूप इष्ट पुष्ट था। युवक ने मन ही मन सोचा, यहाँ बढ़िया है, खाने को खूब मिलेगा, काम कुछ करना नहीं है। वह आश्रम के गुरु जी से मिलने पहुँचा। वहाँ कहा, गुरु जी हमें अपना शिष्य बना लो। गुरु जी बोला, ठीक है। उसने पूछा, गुरु जी खाने का क्या प्रबंध रहता है? तो गुरु ने कहा, यहाँ पर 4-5 बार खाने की पंगत बैठती है, तुम भी बैठ जाया करो। उसने पुनः पूछा, गुरु जी अगर बुरा ना मानो तो हम 5 पंगत में बैठ जाएं। गुरु जी ने सोचा, अरे यह तो बहुत खाता है। गुरु जी ने फिर भी कहा, हाँ ठीक है, बैठ जाया करो। उसके बाद गुरु जी ने गले में कंठी डाल दी, तिलक लगा दिया, राम नाम दे दिया, बोला कि नाम उच्चारण करो और जब भजन करो। तो अब उसके दिन अच्छे गुजरने लगे। अब एक दिन उसने कहा कि आश्रम में भोजन नहीं बना है, न ही चूल्हे जले हैं, बर्तन कढ़ाई सब अपनी जगह व्यवस्थित हैं। उत्सुकतावश गुरु जी के पास पहुंचा और कहा, गुरु जी आज भोजन नहीं बनेगा? तो गुरु जी ने कहा, आज एकादशी है इसलिए आज भोजन नहीं मिलेगा। आज सब लोग पूजन और भजन करेंगे। शिष्य ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आज अगर भोजन नहीं मिला तो हम कल द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। गुरु जी ने शिष्य की व्यथा सुनी और कहा, देखो आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा, तुम एक काम करो, भंडारा खाना बना लो और खाओ, लेकिन याद करो कि भगवान को भोग लगाए बिना खाना। इतना सुनकर शिष्य खुशी खुशी आश्रम से खाने का सामान, दाल तेल चूरा सब्जी लेकर के चल दिया और नदी के किनारे चूल्हा जलाकर खाना खाना बनाना। और जैसे ही भोग लगाने को हुआ, उसे याद आया कि भगवान को भोग लगाना है। सीधा सरल आदमी, उसे नहीं पता भगवान को कैसे भोग लगाना है। उसे लगा भगवान कोई मानव है तो उसे वह भोजन ग्रहण कराता, ऐसे ही भगवान भोजन ग्रहण करते होंगे। अब वह लगा भगवान को बुलाने में, हे प्रभु भोजन बन गया है, आओ पधारो, भोजन पाओ, फिर हम भी भोजन खाएं। लेकिन भगवान नहीं है। भगवान गाकर बुलाया, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। सीधा सीधा व्यक्ति अब कहने लगा, ही भगवान, मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं यहाँ रूखा सूखा बना है, इसलिए प्रभु मंदिर में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर में जान बचाकर तो हम ही आ रहे हैं। भगवान उसकी इसी सरल बात पर रीझ गए। तभी प्रभु राम सीता के साथ प्रकट हुए। सरल व्यक्ति ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके साथ यह कौन है? प्रभु ने, हमारी धर्म पत्नी है। उनसे मन ही मन सोचा, गुरु जी ने कहा था एक भगवान आएंगे, यहाँ 2 आए हैं। वह भगवान को देखें और भोजन को देखें, क्योंकि उसने भोजन 2 ही लोगों के लिए बनाया था।
एक अपने और भगवान के लिए। उसने कहा ठीक है, आप आ गए तो भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान भोजन ग्रहण कर अंतर ध्यान हो गए। अब जब अगली एकादशी आई तब गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को जाकर के कहा, गुरुजी 2 भगवान आते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने सोचकर भूख से व्याकुल हो गया होगा, इसलिए ऐसा कह रहा है। शिष्य भोजन का सामान लेकर चल दिया। अब उसे इस बार 3 लोगों के लिए खाना बनाया और भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान भी तुरंत प्रकट हुए, परंतु इस बार लक्ष्मण जी को लेकर साथ आए। अब जैसे ही उसने लक्ष्मण जी को देखा, दोनों हाथ सर पर रख बैठ गया। अरे अब तो 3 लोग आ गए। उसने कहा, भगवान आप आ गए, अच्छा है। भगवान ये बताइए, यह साथ में कौन? भगवान से कहा, यह मेरे छोटे भाई हैं। शिष्य बोले, प्रभु एक बात बताओ, हमने ठाकुर जी का ठेका लिया है? यह ठाकुर जी खानदान का ठेका लिया है। ऐसा सुनकर भगवान मंद मत मुस्कुराए। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचने लगे, यहाँ कैसा लगता हुआ स्वागत हुआ है। अब उसने 3 लोगों को भोजन परोसा और तीनों ने खाना खाया और फिर आप तीनों प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इस बार भी वह भूखे ही रहा। पुनः वह आश्रम गया। एकादशी वाले दिन गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी बोला, गुरुजी वहाँ 3 भगवान आते हैं, भोजन सामग्री को बढ़ा दीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, ले जाओ। अब की बार उसने खाना बनाया 4 लोगों के लिए। खाना बनने के बाद बड़े आदर भगवान को बुलाने लगा और इस बार तो उसने बोला, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार प्रभु माँ सीता, साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी आए। अब जैसे ही उसने हनुमान जी को देखा तो बोला, हे प्रभु, इस बार तो आप एक बंदर भी साथ ले आए हो। प्रभु एक बंदर भी साथ ले आए। फिर मंद मुस्कुराए। शिष्य ने सभी को भोजन परोसा। सभी ने भोजन ग्रहण किया और सभी अंतर ध्यान हो गए। इस बार की भी एकादशी उसने शिष्य के लिए पूरी हुई। अब पुनः एकादशी आई। आश्रम में गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी ने कहा, वाह, कई सारे भगवान आते हैं। पहले 1 भगवान आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर सामान बढ़ा दीजिए सामग्री। गुरुजी ने सोचा, इतना ये खा नहीं सकता, जरूर यह बेचता होगा। गुरुजी शिष्य के पीछे पीछे चल दिए। शिष्य भी इस बार सहज हो गया था। उसने इस बार भोजन बनाया ही नहीं और लगा भगवान को बुलाने के लिए, राजा राम आइए, प्रभु राम लिए मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहते ही पूरा दरबार उपस्थित हो गया। अब उसने देखा और इतने सारे भगवान। अब एक पेड़ के नीचे बैठ गया। प्रभु ने पूछा, क्या हुआ, आज भोजन नहीं बनाया? शिशु बोला, बना कर क्या करेंगे जब हमें मिलना ही नहीं है। आप भी बना लो और आप ही खाओ। प्रभु मंद मुस्कुराया। प्रभु माँ सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सभी लोगों को काम सौंप दिए। माँ सीता चूल्हा जलाने लगी, लक्ष्मण जी लकड़ियाँ बीनने चले गए, हनुमान जी भी काम में लग गए। इस तरीके से भगवान राम ने परिवार सहित खाना बनाया। तभी वहाँ गुरुजी आए और गुरुजी ने देखा कितने भगवान हैं। गुरुजी बोले, कहाँ है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। उसने बोला, अब तो और परेशान बढ़ गई, हमें सब दिख रहे हैं, गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं। भगवान जी से बोला, प्रभु जी, आप मेरे गुरुदेव दर्शन दीजिए, आप मेरे गुरु को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? भगवान बोले, तुम सरल हो, इसलिए मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। शिष्य बोला, वह मेरे गुरु हैं, मुझे भी ज़्यादा ज्ञानवान हैं। प्रभु बोले, पर तुम सरल हो और मैं सरल के लिए सदा सुलभ हूँ। शिष्य के आग्रह पर प्रभु राम ने परिवार सहित गुरुदेव को दर्शन दिए। गुरुदेव भगवान के दर्शन पा करके गुरुदेव के असुर प्रभावित हो गए। तो गाइस, आप लोगों को शायद ये स्टोरी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन हम समझा देते हैं कि जीवन में सरलता और सहजता दोनों की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती है। अगर हमारा जीवन सरलता और सहजता से हम व्यतीत करते हैं तो एक ना एक दिन भगवान भी हमारे सामने आने में विवश हो जाते हैं। राधे राधे।